अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में असगांधी या अक्सिन के मुतालिक काफ़ी मालूमात आप हासिल कर चुके हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसके पौधे की कुछ वाज़ेह निशानियाँ मैंने आपके सामने रखी और इसके ख़वास, इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ शक्लें रखी, जिनमें से एक ये भी था कि हम इसका कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये प्रोसेस दिखा दिया जाए। आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना कोई मुश्किल मरहला है, जबकि ये बिल्कुल आसान है और इस कदर फ़वाइद का हामिल है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आपको सही तौर पर इसका अंदाज़ा हो सकेगा। गर्म खुश्क मिजाज है इसका, दर्दों को, थकावट को ख़त्म करता है। जो लोग हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारी थकावट ख़त्म नहीं होती, हम बड़ी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिस्म में चुस्ती पैदा नहीं होती, वो 2-3 दिन ये कावा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें वाज़ेह फ़र्क मालूम होगा, अपनी तबीयत के अंदर काफ़ी बेहतरी मालूम होगी। तो कावे के लिए जो ख़ास बात है वो ये है कि हमें ताज़ा जड़ें चाहिए। आज मुझे कावा बनाना था तो मैं आज ताज़ा पौधे बाहर से लेकर आया हूँ। ताज़ा जड़ें हमें चाहिए और हमें इनको अच्छे तरीके से साफ कर लेना। आप देख रहे हैं ये किस कदर बिल्कुल साफ शफाफ है, यानी इनकी मट्टी वगैरह को हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना। अच्छे तरीके से इनको धो लेना, फिर हमें इनको काट लेना है। यानी कावे के लिए हमें सिर्फ जड़ें चाहिए। हम इसकी जड़ों को पीसीस में काट लेंगे। ये बिल्कुल मूली की तरह नरम है और आसानी के साथ ये काटी जा रही है। हम इसकी जो सॉफ्ट जड़ें हैं उनको ले लेंगे। बहुत ही ये खास चीज है और आप इसकी शक्ल देखें, ये बिल्कुल जिनसिंग के साथ इसकी शक्ल मिलती है। तो इतनी हमें तकरीबन काफी है। मैंने 1.5 गिलास पानी लिया। 1.5 गिलास पानी के लिए हमें इतनी काफी है। चलें, ये भी एक छोटा सा टुकड़ा मैं मजीद काट लेता हूँ। अगर इसकी मकदार थोड़ी ज्यादा हो जाए या थोड़ी कम रह जाए तो उसका कोई भी इशू नहीं। ये मैंने 1.5 गिलास पानी लिया। आग जलाएंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, धीमी सी आंच पर पानी को गर्म होने देंगे। ये इसके लिए मैं इसका ढक्कन ऊपर रख देता हूँ ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। ये तकरीबन 3-4 मिनट पानी को हमने गर्म कर लिया। इससे होगा ये कि जल्दी से अब जड़ी बूटियों के असरात निकल आएंगे। अब हम इस असगंध को इसमें डाल देंगे और दोबारा फिर से ये ढक्कन ऊपर दे देंगे हम, ताकि जल्दी जल्दी ये अच्छे तरीके से पक जाए। ढक्कन को हमने ऊपर दे दिया। अब 4-5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। ये तकरीबन 4-5 मिनट हमने इसे पका लिया और अब इंशाल्लाह हमारा कहवा बिल्कुल तैयार है। इसकी इतनी माशाल्लाह प्यारी खुशबू है और फ़वाइद तो मैं आपको इसके बता ही चुका हूँ। जिसम में चुस्ती, तवानाई पैदा करता है, थकावट को ख़त्म करता है, पट्ठों को कुव्वत देता है। इसकी रंगत आप देखें, इस कदर प्यारी खुशबू है और इसका जायका इसकी खुशबू से भी ज़्यादा प्यारा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल सेफ है। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, इसमें कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है, किसी तरह के ये मुज़िर असरात नहीं पहुंचा सकता। ये कावा हमने कप में डाल लिया। अब आप चाहें तो इसे चीनी के साथ मीठा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे शहद के साथ मीठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे मेरे पास इस वक्त भी शहद तो है, लेकिन चलें हम चीनी के साथ ही इसे मीठा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मी भी काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे मौसम में बाज़ औक़ात शहद का इस्तेमाल तल्ख़ी भी पैदा कर देता है। ले जी, ये हमारा तकरीबन बिल्कुल मुफ्त 5-7 मिनट में शानदार खुशबू वाला, लजीज और तवानाई से, फ़वाइद से भरपूर कावा तैयार हो गया। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा और जब आप इसके फ़वाइद देखेंगे तो यकीनन आप इसे गाहे बगाहे इस्तेमाल करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इस मुफीद पैगाम को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।